सा इति चेत न, वही आपातपत्ति है कि समान रूप से मालूम हो गया। तस्या बुभुत्सा मात्र हेतुत्व है, विचारा हेतुत्वा, उसमें तो केवल उत्सुकता मात्र का वो हेतु होगा, विचार का हेतु नहीं होगा। अतो न ब्रह्म विचारी, बहुत तेज है भाई, इसमें ब्रह्म विचारी नहीं है। नवा बंध निवृत्ति ही तत्परम, और न ब्रह्म के विचार का फल बंधन की निवृत्ति है। इत्यादि आक्षेप समाधत्ते, आक्षेप करके समाधान करते। मीमांसितव्यमनयैव सदद्वितीयम्, मीमांसमेव च सदात्मतया नयैतत्, ज्ञातं प्रयोजनमनेन पथेदवस्या, नान्तरीयकतया च तमो निवृत्तिः। मीमांसितव्यमिति न तावत् अन्यथा सिद्धमेव ब्रह्म अहम ब्रह्म इह विचार्य। कम करो, यहाँ पर अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध धर्म ही अन्यथा प्रमाण से ही ब्रह्म सिद्ध होता है। यहाँ पर विचारणीय है, विचार का विषय ऐसा नहीं है। तस्य उपनिषदन्य माना गोचरत्वात्, क्योंकि उपनिषद से भिन्न किसी प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं है। अतो अद्वितीय सत् अविचारितान महावाक्यात् सम्मुग्धोपस्थित मनैव मीमांसया मीमांसितव्यम। इसलिए ये कहना होगा कि उपनिषदों से ही इसका ज्ञान हो सकता है। तो उपनिषदों से कैसे ज्ञान होगा? बोले अतो अद्वितीय सत् अविचारितान महावाक्य सम्मुग्धोपस्थित मनैव मीमांसया मीमांसितव्यम। कहते हैं महावाक्य से पहले हमको ज्ञान हो जाएगा। महावाक्य क्या है? तत्त्वमसि, जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादक जो वाक्य है उसको महावाक्य कहते हैं। तो उनमें चार हैं, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म। इन चारों में से जो मुख्य तत्त्वमसि है, तो तत्त्वमसि में तत्त्वमसि महावाक्य है। इससे हमको ज्ञान हुआ कि वो ब्रह्म तू है। तत्त्वम असि, वह तू है। तो जब शिष्य ने, जिज्ञासु ने इस बात को सुना सद्गुरु के मुख से कि वह तू है, तो अपने को तो वो जानता है कि मैं हूँ, अहमस्मि। इस संबंध में किसी को भी संदेह नहीं है। लोग पूछते हैं ना कि परमात्मा है कि नहीं है, तो उससे कहा जाए कि तू है कि नहीं, तो वो उसको कहना पड़ेगा कि मैं हूँ। अगर वो कहे कि नहीं हम है ही नहीं, तो ये बलतु व्याघात हो जाएगा। बलतु व्याघात क्या है? मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं है। तो जब जीभ नहीं है तो बोलता कैसे है? तो कहना होगा कि जीभ है तभी तो बोल रहे हो, कैसे कहते हो?
और कोई कहे कि मुँह माता बंध्या, मेरी माता बांझ है, तो तुम्हारी माता जब बांझ है तुम कहाँ से आ गए? इसको कहते हैं बदतो व्याघात। तो बदतो व्याघात ये है, कोई कहे कि हम नहीं है, तो हम नहीं है कौन बोल रहा है? बोलने वाला तो है। लेकिन जब उसने सुना कि वो तू है, अद्वितीय आनंद स्वरूप तू ही है, इस बात को वो नहीं जानता। तो महावाक्य से जब उसने ये सुना कि ब्रह्म ऐसा है और वो मेरा स्वरूप है, तो उस पर उसको संदेह हो गया कि हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। तो उसके लिए मीमांसा विचार करना पड़ेगा। विचार क्या है? मनन निधिध्यासन, इसके द्वारा उस पर विचार करने से उसके संदेह की, जो मनुष्य के संदेह है, संदेह की निवृत्ति होगी, अपने स्वरूप का ज्ञान तो हो ही गया। तो अखंड आनंदात्मना ज्ञातव्यम, मैं अखंड आनंद स्वरूप हूँ, ये जानना है। अपने आप को तो हर एक कोई जानता है। ब्रह्मणा उपनिषदत्वेन तद विचार से तद निशायकत्व उचित्यात्, ब्रह्म जो है उपनिषद, उपनिषद का मतलब यह है उपनिषदों के साथ ब्रह्म का अयोग, अन्य योग संबंध, अन्य योग व्यवच्छेद और अयोग व्यवच्छेद। अन्य योग व्यवच्छेद क्या है? उपक्रमों संहारादि भी षड्विधि लिंगैर विचार्यमाणा भी उपनिषद भी ब्रह्म तत्व अवगम्यते नान्येन प्रत्यक्षादिना। कहते हैं उपक्रमों संहारादि षड्विधि लिंगों से विचार करने पर ही ब्रह्म तत्व का बोध होता है और किसी उपाय से नहीं होता। तो इसलिए उपनिषद की समझ में ब्रह्म माना जाता है। दूसरा अयोग व्यवच्छेद है। साधन चतुर्थ संपन्नाधिकारी भी वक्रमो संहारादि षड्विधि लिंगई विचार्यमाणा भी उपनिषद भी ब्रह्म तत्व अवगम्यते एव न अवगम्यते थी न। वक्रमो संहारादि षड्विधि लिंगों से साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी जब विचार करेगा तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा ही। इसलिए ब्रह्म को उपनिषद कहते हैं। इसलिए आता है तन तौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, हम औपनिषद पुरुष को उपनिषद पूछ रहे हैं। तो उपनिषद पुरुष जो है, जो उपनिषद के ही द्वारा जाना जाए और उपनिषद हो जिसको जानने का मुख्य साधन, एकमात्र साधन हो, वो ब्रह्म है। तो वो उपनिषद ब्रह्म, उपनिषद के ही विचार से, विचार को ही मीमांसा कहते हैं।